वही इमरान खान साहब जो कि हामिद मीर साहब के गाने और गीत गाते थे कि इस पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुहिबुल वतन सहाफी कोई नहीं है। आज आप देख रहे हैं क्या हो रहा है उनके साथ। लड़की के भाई का नहीं पता मुझे, लड़की की माँ का पता है, उसका नाम जनरल रानी है। लड़की की माँ का नाम है जनरल रानी, जिसका डायरेक्ट ताल्लुक होता है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के साथ। जैसे हामिद मीर साहब ने खड़े होकर प्रेस क्लब के बाहर कहा कि हम अब बताएंगे कि किस औरत ने किसको गोली मारी और किसके घर में घुस गई, इस तरह से फौज ठीक होगी। मैं ये बात खुद आपसे कह रहा हूं कि हां, फौज ने बहुत सारे गैर आईनी काम किए, फौज ने बहुत सारे गैर कानूनी काम किए, इसमें कोई शक नहीं। पाकिस्तान के एक सिंगर हैं फखर आलम, उसकी नानी है, और भारत के एक सिंगर हैं अदनान समी, उसकी भी नानी है ये जनरल रानी। भारत के अदनान समी की नानी और पाकिस्तान के फखर आलम की नानी जनरल रानी, इनकी बेटी अरूसा आलम, फखर आलम की मां, इनके बारे में ये कहा गया है कि ये थी जनरल फैज हमीद के साथ। एक एक करके जो तनकीद कर रहे थे या इमरान खान साहब की या एस्टैब्लिशमेंट की, उनको चैनल से बाहर निकाल दिया गया। और वो लंबी लिस्ट है, जरूरत नहीं उसको दोहराने की। मगर ये जो हालात हैं रजा, ये मैंने अपनी 50 साल 40 साल तो कम से कम मुझे हो गए मीडिया के अंदर, मैंने इतने बुरे हालात नहीं देखे। लड़की के भाई का नहीं पता मुझे, लड़की की माँ का पता है, उसका नाम जनरल रानी है। लड़की की माँ का नाम है जनरल रानी, जिसका डायरेक्ट ताल्लुक होता है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के साथ। ठीक है, अब तसल्ली होगी आपको जी। तो ये भी एक झलकी आपको बता दिया कि और भी जनरल रानी हैं, उनका भी नाम बताएंगे हम। पाकिस्तान के एक मशहूर टीवी एंकर हामिद मीर ने अपने देश के सेना के काली करतूतों और उनके अय्यासियों से पर्दा उठाना शुरू कर दिया है, और उसकी पहली कड़ी के रूप में अपने आईएसआई चीफ के ही अय्यासियों का खुलासा जनरल रानी की बेटी के ताल्लुकातों से जोड़कर किया है। जनरल रानी कौन थी, उसका भारतीय कनेक्शन क्या है, इसकी चर्चा हम इस वीडियो ब्लॉग के अंत में करेंगे। लेकिन आपको यह बताते चलें कि इस खुलासे के कारण हामिद मीर को जियो टीवी से हटा दिया गया है। आइए आगे सुनते हैं। एक एक करके जो तनकीद कर रहे थे या इमरान खान साहब की या एस्टैब्लिशमेंट की, उनको चैनल से बाहर निकाल दिया गया। और वो लंबी लिस्ट है, जरूरत नहीं उसको दोहराने की। मगर ये जो हालात हैं रजा, ये मैंने अपनी 50 साल 40 साल तो कम से कम मुझे हो गए मीडिया के अंदर, मैंने इतने बुरे हालात नहीं देखे। पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की आईएसआई जो है वो बंदे खाती है, वो पूरा का पूरा बंदा निगल लेती है। आदमखोर किस्म की कोई एजेंसी है, बहुत जालिम एजेंसी है, जाबर एजेंसी है, बड़ा उसने जबर का निजाम कायम कर रखा हुआ है। फौज से सवाल करेगा, फौज उसको खा जाएगी, मार देगी, अगवा कर लेगी, गायब कर लेगी। कि आप सहाफियों को अगवा करते हैं, आपसे मुराद आपकी फौज या आईएसआई सहाफियों को अगवा करती है, सहाफियों को कत्ल करती है, क्यों करते हैं आप ऐसा? मैंने आर्मी चीफ से सवाल किया, आप लोगों को लापता करते हैं, यानी फौज लोगों को उठा लेती है, लापता कर देती है, जैसे ये लापता अफराद का केस भी चल रहा है। क्यों उठाते हैं आप लोगों को लापता, क्यों करते हैं, उनको लापता क्यों करते हैं, क्यों उनको गायब कर देते हैं उठा के, उनको अदालतों में क्यों नहीं पेश करते? जो लोगों के जहन में आता है कि अब फौज जो गलत करती है काम, या फौज ने गलत काम किए, गैर आईनी काम किए, गैर कानूनी काम किए, तो उसका हल क्या है? क्या फौज को सड़कों पर लिटाकर जूते मारे जाएं? क्या इस तरह आप फौज को ठीक करना चाहते हैं? कैसे फौज ठीक होगी? जैसे हामिद मीर साहब ने खड़े होकर प्रेस क्लब के बाहर कहा कि हम अब बताएंगे कि किस औरत ने किसको गोली मारी और किसके घर में घुस गई, इस तरह से फौज ठीक होगी? मैं ये बात खुद आपसे कह रहा हूं कि हां, फौज ने बहुत सारे गैर आईनी काम किए, फौज ने बहुत सारे गैर कानूनी काम किए, इसमें कोई शक नहीं। मुशर्रफ साहब के जमाने में तो बहुत अच्छे हालात थे। नवाज शरीफ साहब के पहले जमाने में इतने अच्छे नहीं थे, दूसरे जमाने में अच्छे थे। बेनजीर भुट्टो साहब के कभी भी बुरे नहीं थे हमारे तल्लुकात। तो ये जो और जरदारी साहब के जमाने में बिल्कुल बुरे नहीं थे। ज्यादा से ज्यादा ये होता था कि एक छोटी सी आ जाता था कि यार हम आपको सू कर देंगे, मगर बड़ी टॉलरेंस थी। और मगर अब ये सिचुएशन है कि वही इमरान खान साहब जो कि हामिद मीर साहब के गाने और गीत गाते थे कि इस पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुहिबुल वतन सहाफी कोई नहीं है, आज आप देख रहे हैं क्या हो रहा है उनके साथ। उस एजेंसी आईएसआई के चीफ जनरल फैज हमीद
हमारे बहादुर सिपाही की बहादुरी की कुछ दास्तानें सुनाऊं। इस फौज की ये हिस्ट्री रही है कि ये हमेशा पीठ पे गोली खाते हैं, भागते हैं, हथियार फेंक के, अपनी लाशें छोड़ के, 71 में हथियार फेंक के, कारगिल में लाशें छोड़ के वापस आए, 26/11 किया, उसमें अपनी लाशों को कबूल करने से इनकार किया। ये वो बहादुर फौजी हैं। जनरल फैज हमीद जो आज आईएसआई के चीफ हैं, ये जब आईएसआई के डेप्यूटी थे, आज से 2-3 साल पहले की बात है, तो ये खादिम हुसैन रिजवी, जिसको कि मैं खादिम गालवी कहता हूं, जो मर गया, लब्बैक का चेयरमैन, इसका मुरीद है ये। इनका इस्लाम, इनका सब ढकोसला, वर्दी पहने हुए बुजदिल नपुंसक। ये आज से 2.5-3 साल पहले इनकी बेगम ने कहा कि मैं जा रही हूं जरा काम से शॉपिंग के लिए। शॉपिंग के लिए गई, इन्होंने अपनी माशूका को बुला लिया एक फार्म हाउस पे। इनके तो बड़ी प्रॉपर्टियां होती हैं ना, तो इस्लामाबाद के पास इनका एक फार्म हाउस था, वहां पे अपनी माशूका को बुला लिया। माशूका के साथ रंग रलियां मना रहे थे। बेगम को किसी ने खबर कर दी। बेगम साहिबा पहुंची फार्म हाउस पे। जब वो कमरे में दाखिल हुई तो देखा कि बहादुर फौजी की वर्दी है, वो टेबल पे पड़ी हुई है, साथ में सर्विस रिवॉल्वर पड़ा हुआ है। वो बहादुर फौजी बगैर कपड़ों के लेटे हुए थे एक खातून के साथ, जिनका मैं बाद में तारुफ कराता हूं। जनरल फैज हमीद की बीवी ने सर्विस रिवॉल्वर इनका उठा लिया और उनकी तरफ ताका, तो जैसे ये भागे थे ना कारगिल से, वैसे ये भागने लगे नंगे। तो इनकी बेगम ने इनको गोली ताक दी, जो गोली इनके कूले पे लगी, बम जो कहते हैं ना पीछे पुष्ट पे, कमर के नीचले हिस्से पे, और ये वहीं लंबे हो गए। बाद में इनका इलाज हुआ और बेगम से माफी तलाफी करके जैसे तैसे इन्होंने जान छोड़ाई। यह है जी कहानी। ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान के टॉप के एंकर हामिद मीर ने कहा। पाकिस्तान के एक सिंगर हैं फखर आलम, उसकी नानी है, और भारत के एक सिंगर हैं अदनान समी, उसकी भी नानी है ये जनरल रानी। भारत के अदनान समी की नानी और पाकिस्तान के फखर आलम की नानी जनरल रानी, इनकी बेटी अरूसा आलम, फखर आलम की मां, इनके बारे में ये कहा गया है कि ये थी जनरल फैज हमीद के साथ। और अरूसा आलम का नाम सुन के आपको भी कुछ घंटियां बजी होंगी भारत के पंजाब में, खासतौर पे जो वहां के चीफ मिनिस्टर हैं अमरिंदर सिंह, उनकी भी कई कहानियां अरूसा आलम के साथ मशहूर हैं। यही अरूसा आलम जनरल फैज हमीद के साथ अय्याशी करते हुए पकड़ी गई थी। ये मैं नहीं कह रहा। और जो भी ब्रीफिंग्स होती हैं पावर्स दैट बी की, वहां बुलाया जाता है, जैसे कि बड़े उनकी अहमियत है, और फिर ये होता है उनके साथ जो आपने देखा क्या हुआ जी। तो मुझे बड़ा अफसोस है कि ये अब बात जो है ये बिगड़ेगी। ये बिगड़ सकती नहीं, बिगड़ेगी, बिकॉज सहाफी इकट्ठे हो रहे हैं और बहुत गुस्सा है, और सहाफी की जो तंजीमें हैं वो भी इकट्ठी हो गई हैं। और फिर ये वक्त आएगा कि सारी दुनिया, आज ये नाम यहाँ लिए जा रहे हैं, कल यूरोप में ये लिए जाएंगे, कल जीएसपी प्लस के ऊपर ये बात होगी, कल एचआर ह्यूमन राइट्स बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ये बात करेगी, वहां शोर पड़ जाएगा, आप देखिएगा। और ये बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। इनका ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड अगर जब खराब होगा, जब मीडिया को अटैक करेंगे, तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे और इनको बहुत तकलीफ होगी। और मैं आपको गारंटी करता हूं कि इस वक्त सारी दुनिया की मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो फोकस कर रही हैं। वो बर्मा के ऊपर फोकस नहीं कर रही, वो फ्रांस के ऊपर फोकस नहीं कर रही, वो इंडिया के ऊपर फोकस नहीं कर रही, इतनी पाकिस्तान के ऊपर वो फोकस करेंगी। उसकी वजह इसीलिए उन्होंने फाटा FATF आपके ऊपर यहाँ रखा हुआ, इसीलिए वो आपको कंपेल करना चाह रहे हैं, आपको टाइट करना चाह रहे हैं कि हमारा काम करें। एक तरफ आप ये करेंगे, ये आपको आपके ऊपर स्क्रू चलाएंगे। वो अच्छा, आपकी ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड, आपका ये रिकॉर्ड, आपने मीडिया के साथ ये किया, ये काउंटर प्रेशर आएगा आपको पाकिस्तान के अंदर से, तो आएगा, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी से आएगा।
और फिर आपको तकलीफ होगी जब ये आएगा और इंटरनेशनल इदारे आपको कहेंगे अपना रिकॉर्ड ठीक करें, नहीं तो ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। वो अपने मकसद के लिए करेंगे, मगर इसमें मीडिया का फायदा होगा, हुकूमत का और एस्टैब्लिशमेंट का नुकसान होगा। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।